ये जो पैनासोनिक का RF562 रेडियो आपको दिख रहा है, इस रेडियो के 3 वर्जन हैं। एक RF562D, एक RF562DD और एक RF562DD2। तो जो 562D और DD ये एनालॉग होते थे, और जो DD2 वाला है ये है तो एनालॉग, लेकिन ये एक DSP यानी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग चिप पर चलता है। असल में भारत ही नहीं, अमेज़न वगैरह पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैंने देखा है कि जो भी रेडियो कंपनी रेडियो निकालती हैं वो संपूर्ण जानकारी नहीं देती उसके बारे में। अब देखिए, जैसे कोई स्मार्टफोन निकलता है तो उसमें कौन सा प्रोसेसर है और किस कंपनी ने उसको बनाया है, मीडियाटेक ने या फिर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन है। इस प्रकार रेडियो जो आते हैं उनके बारे में भी कंपनीज को जानकारी देनी चाहिए, और ये जानकारी कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये बताया जाना चाहिए कि ये रेडियो एनालॉग है या डिजिटल है। जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल में DAB हो सकता है, DRM हो सकता है, और अगर एनालॉग है तो फिर ये बताया जाना चाहिए कि ये एनालॉग जो है वो प्योर एनालॉग है या फिर DSP बेस्ड है। अब देखिए, यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये जो प्योर एनालॉग है ये अपने आप में एक प्रकार का गिमिक वर्ड है। एनालॉग तो एनालॉग होता है, लेकिन हाँ ये बताया जाना चाहिए कि किसी भी स्टेज पर उसके सिग्नल को डिजिटल में चेंज कर रहे हैं क्या, और यदि कर रहे हैं तो वो चेंज करने के लिए जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग चिप है, DSP चिप है, वो कौन सी चिप है। किंतु ये सब उतना आसान नहीं है। अब मान लीजिए आप आज भारत में अपना एक रेडियो लॉन्च करना चाहते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं जितना मैं समझता हूँ। पहला, दिल्ली में आप अपना रेडियो बनवा लें। अब दिल्ली में मुझे नहीं पता कि कोई एक ही मैन्युफैक्चरर है या कई मैन्युफैक्चरर हैं, किंतु दिल्ली में रेडियो बनते हैं ज़रूर। अब हो सकता है वो एक ही मैन्युफैक्चरर हो और अलग अलग कंपनीज़ के लिए उनकी जो भी उनकी डिमांड हो उसके अनुसार जो है कल पुर्जे लगते हों, या हो सकता है हर जितने भी दिल्ली में रेडियो बन के आ रहे हैं सबकी छोटी छोटी फैक्ट्री हों। बट कुछ भी है, या तो आप दिल्ली में अपनी फैक्ट्री मंगवा लें, या फिर दूसरा ऑप्शन जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट में लगभग होता ही है, आप चीन से मंगवाएं और या तो उसकी रीब्रांडिंग कर दें या सीधा ही बेच दें। सो जहाँ कहीं से भी रेडियो बने, दिल्ली में बने, चीन से बने, या कोई भारत में अलग से किसी दूसरी जगह फैक्ट्री लगाकर मैन्युफैक्चर कर रहा हो, व्हाट्सोएवर कहीं से भी रेडियो बने, किंतु जो रेडियो बने उसकी सारी स्पेसिफिकेशंस तो बताई जाएं कंप्लीटली। अब अनेक बार जो है हम रिव्यूअर्स के साथ भी परेशानी होती है। जैसे पैनासोनिक का जो ये RF562DD2 पहली बार मेरे पास आया था, तो इतना आसान नहीं होता पकड़ पाना कि ये एनालॉग है, और एनालॉग तो है ही, अगर भारत का कोई भी स्टेशन पकड़ रहा है तो एनालॉग है, किंतु एनालॉग है तो उसमें क्या इसमें DSP चिप यूज़ हुई कि नहीं हुई बता पाना कठिन हो जाता है। हालांकि कुछ लक्षण दिख जाते हैं, लेकिन हर केस में उन लक्षणों को पहचान सके ऐसा नहीं होता। कई बार DSP बेस्ड है किंतु एनालॉग जैसा लगता है, और कई बार एनालॉग है किंतु DSP बेस्ड लगता है। इसके अलावा जो डिजिटल रेडियोज़ हैं और एनालॉग रेडियोज़ हैं, जैसा मैं अक्सर बताता हूं, उन दोनों में अंतर ये है कि एनालॉग रेडियो एनालॉग सिग्नल पकड़ेगा, चाहे वो DSP वाला ही क्यों ना हो, और जो डिजिटल रेडियो है वो डिजिटल सिग्नल पकड़ेगा। और डिजिटल में भी मैं बता चुका हूं कि पूरे विश्व में जो है वो कोई एक मत नहीं है, कहीं कुछ टेक्नोलॉजी यूज हो रही है डिजिटल की, कहीं कुछ। तो DRM क्या है और DAB क्या है, जो डिजिटल रेडियो की 2 मेन फॉर्म हैं, वो दोनों क्या हैं, उस पर वीडियो आ चुके हैं। साथ ही आज के वीडियो में मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि DRM के रेडियो, जो DRM का लेटेस्ट जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने अमेरिका में DAB है ये बता दिया था। क्षमा प्रार्थी हूँ, अमेरिका में HD हाई डेफिनेशन नाम से डिजिटल रेडियो है। सो देखिए, यूरोप में कहीं DAB है और कहीं कहीं DRM भी है, अमेरिका में HD है, भारत में DRM है, तो कोई एक व्यवस्था नहीं है। इन सब के बारे में यदि आप और जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और साथ ही यदि पूरे विश्व में एक डिजिटल टेक्नोलॉजी आती तो भी कुछ हो सकता था, किंतु अब जो है डिजिटल रेडियो का भविष्य जो है अनेक जगह अंधकार में दिखता है, और अनेक जगह डिजिटल रेडियो की सही शुरुआत हो भी चुकी है। जैसे DAB कहीं कहीं यूरोप में जो है वो कम्प्लीटली FM को रिप्लेस कर चुका है। खैर जो भी है, जैसा भी है, DAB वाला हो, DRM वाला हो, HD वाला हो, या एनालॉग में प्योर हो, DSP बेस्ड हो, कुछ भी हो, लेकिन वो चल किस पर रहा है ये बताया जाना चाहिए। क्योंकि अगर एनालॉग है तो भी वो IC पर ही चल रहा है,
पहले जो वॉल वाले रेडियो आए थे, उसके बाद ट्रांजिस्टर बेस्ड रेडियो आने लगे, उसके बाद जब आईसी बेस्ड रेडियो आने लगे तो उसमें कौन सी आईसी पर चल रहा है आपका एनालॉग रेडियो, और यदि डीएसपी बेस्ड है तो डीएसपी की आईसी कौन सी है, ये सारा स्पेसिफाइड होना चाहिए। खैर साथियों, इस तरह के बदलाव जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म में आते हैं, धीरे धीरे आते हैं, किंतु ये बात जो है मैंने इस चीज़ की कमी जो है मैंने लंबे समय से महसूस की, तो आप साथियों के आगे ये विचार रखा। नमस्कार।